स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिटी की ज्ञान भरी आवाज 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। मैं दीपावली कैसी बीती है आपकी, और दीपावली के पावन पर्व के बाद हम आपके पास लेकर आते हैं सेहत भरी सौगात लिए। जी हाँ, और आज सेहत भरी सौगात में आपको हम कौन सी बात बताएंगे, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज हमारे साथ कौन है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम आपके चहीते डॉक्टर की बात कहें तो आपके मन में क्या नाम आता है। जी हाँ, डॉक्टर उमंग खन्ना जी वही है हमारे साथ आज पूरे 1 घंटे के आपके अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में। और बात होगी दीपावली के बाद जो तरह तरह की बीमारियां घर कर सकती हैं, उससे हम कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 411-3351 और पूरे 1 घंटे हमारे साथ रहने वाले हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी। तो बस आप 1 घंटे के इस हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में फोन भी कर सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को पूरा सुन भी सकते हैं, और बाकी 3 बार हम और इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे ही। तो भाई नंबर फिर से बता दें, 411-3351। डॉक्टर उमंग खन्ना बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पुनः एक बार आप सबके बीच CMS परिवार के बीच आना अपने को गर्व महसूस करने के बराबर है। मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं, बिलेटेड शुभकामनाएं। लेकिन हमारे यहाँ दिवाली 5 दिन मनाई जाती है हिंदुस्तान में, तो अभी मैं बहुत लेट नहीं हुआ हूं। समस्त CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज की टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय श्री गांधी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमें यहाँ पर पुनः बुलाने के लिए, और एक इतना अच्छा CMS कम्युनिटी रेडियो का एक परिवार को स्टैंड करने के लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और सोमा मैम, मैं अभी बिहाइंड द सीन में बात कर रहा था कि हम लोग तमाम जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तमाम जगह लोग बुलाते हैं, लेकिन जो अपनत्व और जो प्रेम और जो एक भावना CMS कम्युनिटी रेडियो में आपके माध्यम से और सिंह साहब के माध्यम से हम तक पहुंचती है, वो शायद अन्यत्र कहीं नहीं होती। इसीलिए जब भी CMS कम्युनिटी रेडियो बुलाता है हम दौड़े चले आते हैं। बड़प्पन है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ रहते हैं। और पता है, मैं हमारे श्रोतागण भी हमें बार बार कहते हैं कि भाई आप 1 महीने में 1 बार हमारे डॉक्टर ये कहते हैं, हमारे डॉक्टर उमंग खन्ना जी को ज़रूर बुला लें। तो बात करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच में आए हुए हैं। जब आप लास्ट आए थे 1.5 महीना हो गया, और तब से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। लेकिन जो पहला चीज़ ये आ रही है कि दीपावली के बाद बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर लेती हैं बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को। तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रहती हैं और उनसे कैसे निजात पाए? सबसे बड़ी 2 समस्याओं की अगर हम बात करें, जो मैं समझता हूँ 80% श्रोताओं को या हमको हमारे परिवार में महसूस होती होगी। पहला है जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन, और दूसरा है नज़ला, बुखार, खांसी, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, वायु का परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, समय चक्र का हो रहा है। तो उसमें भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो ये नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, जिसको साइनस की दिक्कत है वो परेशान है, जिसको माइग्रेन की दिक्कत है वो परेशान है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो परेशान है। तो इसका हल आज हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं। और साथ में एक डेंगू बीमारी, जो अभी भी, क्योंकि कोरोना इतना बुरा हो चुका है कि लोग डेंगू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन डेंगू भी बहुत तेजी से फैल रहा है, डेंगू बुखार बहुत तेज फैल रहा है, जो परेशान है बहुत परेशान है। तो हम लोग चलते हैं पहले नज़ला, जुकाम, खांसी पर, और उसको इम्यूनिटी से जोड़ के देखते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले प्रिवेंशन कैसे करा जाए, तो अपने परिवार समाज के जो बच्चे हैं खास तौर से, जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कोल्ड का, उनका हमको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग को 2 तरफ से काम करना है। पहला कि उनको इम्यूनिटी के लिए जो कोविड के दौरान काढ़ों का इस्तेमाल हुआ था, आयुर्वेद के काढ़ों का इस्तेमाल हुआ था, जिसको स्वतः हम धीरे धीरे, अब इकॉनमी जो आ रही, हम बिजी होते जा रहे हैं, तो उन बातों को भूलते जा रहे हैं। तो हमें उसको नहीं भूलना है। जो काढ़े और जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हम लोग घर में बनाते थे, जो दादा दादी के होते थे, जिसमें से एक मैं बता देता हूँ कि आप एक सुबह सुबह एक काम ये अवश्य करें कि 1 बाउल वाटर ले लें। उस बाउल वाटर को में जो है वो
थोड़ी सी काली मिर्च, पिंच ऑफ काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और अदरक। अच्छा। इन चारों चीज़ों को मिला के करीब 15 मिनट तक बॉईल करें पानी को, और बॉईल करने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा शहद डाल दें। अच्छा। ये सबसे अच्छी, आप इसको चाय भी कह सकते हैं, इसको आप काढ़ा भी कह सकते हैं। और भी जो आपके दिमाग में आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आ रहे हों वो आप उसमें डाल सकते हैं। एक बात है कि वो पंजेंट वाले नहीं, तेज महक वाले नहीं होने चाहिए। अच्छा। अगर वो तेज महक वाली है, बहुत सावधानी रखनी है। काढ़े क्या होता है, लोग कुछ भी बना लेते हैं। हाँ। नेट पे देखा किसी ने को डाला भी, हम ही चार, लेकिन उसमें पंजेंट है। अगर उसमें महक बहुत ज्यादा, जैसे प्याज लहसुन इस तरह की महक है, तो वो सेंसरी सिस्टम को अल्टर करेंगे। अच्छा। और जो काढ़े का अपना रीजन है जिससे आपने बनाया वो खत्म। अच्छा। तो बच्चों को काढ़ा जरूर पिलाएं। काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, जो आपका दिल करे डालें। इलायची जो पंजेंट है वो ना डालें। अच्छा, इलायची नहीं, इलायची ना डालें। अच्छा। क्योंकि वो तेज महक होती है उसकी। काली मिर्च और दालचीनी आपने बताया। और शहद का मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर शहद को आप इस जाड़े में एक तलवार की तरह, स्वास्थ्य के जो कीटाणु होते हैं उन पे तलवार से बार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शहद क्योंकि शहद की खास बात ये होती है, इसमें 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 20 में से 18 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और 55,000 किलोमीटर जब मधुमक्खी चलती हैं, 55,000 किलोमीटर जब हनी बी ट्रैवल करती है, 2 मिलियन फ्लावर्स का नेक्टर लेती हैं, तो जाके 1 पाउंड यानी 0.495 केजी शहद तैयार होता है। तो 2 मिलियन यानी 20 लाख फूलों की अगर प्रॉपर्टीज, आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर एक छोटे से चम्मच में चाहिए, स्पून में चाहिए, तो शहद उसके लिए सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए है। और आज भी 100 रुपये, 125 रुपये में हनी मिल जाता है, वो बुरा नहीं होता है, तमाम ब्रांड है। तो शहद का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ये हो गई एक बचाव की बात जी। दूसरा हो गया इम्यूनिटी की बात आती, खांसी जुकाम की बात है तो होम्योपैथी की, क्योंकि मैं होम्योपैथ हूँ, तो होम्योपैथी की अगर बात नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में सारे बच्चा लोगों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, तमाम श्रोता इसको नोट कर लें। नंबर 1 दवा होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने की जो आती है उसका नाम एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया है। एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया, आप एचिनेशिया याद रखिए। उसका आप 1x पावर की 1 टेबलेट बच्चे को रोज सुबह दे दीजिए, इससे इम्यूनिटी उसकी मजबूत रहेगी। 200 रुपए की शीशी आती है, 1.5 महीना चल जाएगी। लेकिन आपको जो बार बार डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ता है नस्ले जुकाम के लिए, वो संभावित तौर पे बच जाएगा। अच्छा। तो और दवाएं भी आती हैं, लेकिन एचिनेशिया श्रेष्ठ दवाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा, ये हो गई बचाव की बात, घरेलू नुस्खा और दवा। अब साहब कोल्ड, हाँ, इसको पूरा जाड़ा निकालना है अब। और तीसरी बात एक और आती है कि हमें कीटाणुओं की रक्षा करने के लिए विंटर्स में स्किन ड्राई होती है, हाँ, स्किन रूखी होती है। तो हमको जो है वो स्किन को मॉइस्ट रखना है। इसका आयुर्वेद में 5 बातें कही गई हैं। आप सोते समय, सारे श्रोताओं से मेरा निवेदन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक तो कोविड अभी गया नहीं है, पता नहीं म्यूटेट होके किस तरह आ जाए, किसी को नहीं पता। ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये बहुत इफेक्टिव है, इसके कारण कोविड आज 17,000 से कम प्रतिदिन हिंदुस्तान में केस पर आ गया है। लेकिन वायरस के नेचर के बारे में अभी भी स्टडी चल रही है। अच्छा, कब म्यूटेट कर जाए, क्या हो जाए, नहीं पता। तो हमें इम्यूनिटी के लिए सावधानी, हटी दुर्घटना घटी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी भी सावधानी रखनी है। तो उसी श्रृंखला में जो है आपको मॉइस्चराइज करना है स्किन को। स्किन 5 तरह से मॉइस्चराइज होती है। जब आप सोने से पहले आप आंखों में गाय का देसी घी या कोई आई ड्रॉप, गुलाब जल कुछ डाल लें। दूसरा, आप सुबह उठे तो कान में ऑयल कर लें, कान में 2-2 बूंद तेल डाल लें। शीशम का ऑयल श्रेष्ठ है। शीशम का जो तिल का तेल होता है वो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को खत्म करता है शरीर के। तो अगर शीशम का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा, व्हाइट सीसम ऑयल ना मिले तो गरी का तेल भी अच्छा, और सरसों का तेल भी एंटी माइक्रोबियल होता है, मस्टर्ड ऑयल। तो आप सरसों का तेल डाल लें अपने कान में। उसके बाद आप नाक में देसी घी डाल लें। अच्छा, नाक में देसी घी डाल लें।
तो कान हो गया, नाक हो गई, आँख हो गई। उसके स्किन में जब आप नहाने से पहले देसी घी पूरे शरीर पे थोड़ा सा मल लें, उसके बाद आप नहा लें ताकि आपके कपड़ों में वो घी का स्ट्रेन ना लगे और आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाए। ये हो गई चौथी बात। और पांचवी बात, एक बात मैं यहाँ कहूँगा, आजकल रोस्टेड का दौर चला है। हर आदमी बहुत घी कम डालो, तेल कम डालो, मतलब इतना एक पैनिक हो गया है कि सारा नुकसान घी तेल से हो रहा है। वो समय आदमी भूल गया जब जो है 4 चम्मच हम लोग के बड़े बूढ़े इतना घी डालते थे कि आधा जो है दाल होती थी तो आधा घी तैरता था, रोटी होती थी रोटी को टेढ़ा कर दो तो घी टपकता था, प्लेट में लगता था। तो देसी घी साथियों खाना मत भूलिए, किसी भी भ्रम में ना आइए। इंटेस्टाइनल सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल को मॉइस्ट रखने के लिए देसी घी ही आपके काम आएगा। जी बिल्कुल। तो देसी घी का उपयोग करें और खाने में मस्टर्ड ऑयल का उपयोग करें, सरसों का तेल का जाड़े में क्योंकि वो गर्मी देता है जी, आपको चाहिए गर्मी जी। तो मस्टर्ड ऑयल का उपयोग करें और देसी घी का भोजन में उपयोग करें, इससे आपकी स्किन मॉइस्ट रहेगी। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लड़ाई सबसे पहले आपकी त्वचा ही करती है, कोई आती है भाई वायरस या तो नाक से जाएगा या कान से जाएगा, कान से कम जाता है, नोज से जाएगा या आइस से जाएगा या फिर स्किन से आपकी परफोरेट होगा। तो आप तीनों तरह का मैंने बचाव आपको बता दिया। बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न अभी मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे कॉलर्स क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को अच्छे से। और अगर आप सुन रहे हैं तो फिर कॉल करके हमें बताइए तो कि आप सुन रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कभी आप सोचते हैं कि अरे सारे प्रश्नों का तो उत्तर डॉक्टर साहब हमें दे ही दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन करके तुरंत बता सकते हैं। 0522 411 3351 ये नंबर है। फिर से बता दें 0522, क्योंकि अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो लखनऊ का कोड 0522 आप मिलाएंगे, उसके बाद मिलाइए 411 3351। डॉक्टर उमंग खन्ना जी है हमारे साथ। और अभी देखिए 12 मिनट तो निकल चुके हैं प्रोग्राम में, 48 मिनट का समय रह गया है, तो समय चुटकियों में निकल रहा है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बाद में आपको लगेगा कि अरे डॉक्टर साहब आए और हमने प्रश्न नहीं पूछा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के बाद पता नहीं डॉक्टर साहब अब कब आए। तो आप अभी फ़ोन कर सकते हैं 411 3351 इस नंबर पर। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो ज़ुकाम का, नज़ला का जिक्र किया, देखिए इस वक्त ओस गिरना भी शुरू हो गया है, तो क्या जब हम बाहर निकलते हैं सर पे ओस आता है या क्या है, उस वजह से भी ज़्यादा फर्क पड़ता है? बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर गर्म है जी। उस पे आपको एक तरह से वाटर का स्प्रे, आप कह लीजिए मॉइस्चर का स्प्रे हो रहा है, तो ठंडा गर्म होगा। तो इसमें जो हमारे साइनस के मरीज हैं, जो जिनको फ्रीक्वेंट कोल्ड रहता है, वो लोग बहुत परेशान होंगे। और इसका भी उपाय होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी के बारे में बता चुका, वो आपको करना है। साथ में अगर आपके नज़ला बाहर सर्दी में निकलने से हो जाता है सुबह के वक्त, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर, अच्छा। हिपर सल्फर इज फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। जो हमारे होम्योपैथी के जानकार श्रोता है वो इस बात को सुन और समझ रहे होंगे। हिपर सल 30 सुबह शाम 1-1 बूंद 2-2 बूंद लेने से जो ठंडे गर्म से आपके सुबह के वक्त नज़ला होता है यह नहीं होगा। और आप टिपिकल अगर नॉन साइनस के मरीज हैं, जो कि बहुत मरीज हैं मैम इस समय, बिल्कुल, तो साइलिसिया 200 पावर की एक खुराक आप वीकली ले लीजिए। तो ये पूरा, और साथ में काली बाइक्रोम 30 और अमोनियम कार 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मैं कौशल बोल रहा हूँ। कौशल जी कौशल जी, आपका स्वागत है। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ पर हैं आप? मैं लखनऊ से ही बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा जी कौशल जी, अपना प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न है कि मेरे चेस्ट के बीचों बीच, दोनों निप्पल के बीचों बीच जी एक केलॉइड हो गया है, तो क्या केलॉइड का कोई इलाज होता है क्या? हाँ, केलॉइड का कौशल भाई इलाज होता है, बहुत लंबा इलाज है। मैं आपको दवा बता रहा हूँ, आप नोट करें। संभावित दवाएं होम्योपैथी में आती हैं और वर्क भी करती हैं। बस ये है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म है, ये मैं आपको पहले थोड़ा क्या होता है धैर्य रख के इलाज करिएगा। आप दवाओं को नोट करें केलॉइड के लिए, क्योंकि इसमें इचिंग होती हो, चाहे आपके पस निकलता हो, मवाद निकलता हो, खुजली होती हो। मवाद नहीं निकलता डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी इचिंग होती है, हल्की। हाँ, इचिंग नहीं होती है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि ओवर द ईयर इसकी ग्रोथ
बढ़ता जा रहा है ये साइडों में। कंट्रोल करें भाई, आप दवा का नाम लिखिए। पहली दवा है एंटिम क्रूडम 30। एंटिम ANTIM CRUDE क्रूडम 30 पावर में। 30 पावर। दूसरी दवा नोट करिए, साइलिसिया 30 SILICEA यस CEA, ये 30 पावर में। और तीसरी दवा है कौशल जी इसकी पावर क्या रहता है? 30 भाई 30। और तीसरी दवा इचिंग क्योंकि कभी कभी आपकी होती तो मिजेरियम 30 MEZEREUM हाँ 30। ये तीनों दवाएं आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते रहिए। अच्छा, इसको खाना है डॉक्टर साहब कि लगाना है इसको? नहीं, खाना है भाई, अंदर से ही सही होगा, बाहर से कुछ नहीं होना। अच्छा, अच्छा। और एक चौथी दवा कैलकेरिया फ्लोर 6X, आपने नाम सुना होगा, कैलकेरिया फ्लोर 6X 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम। इसको आप एक साल भर के एजेंडे के हिसाब से करिए, 2-3 महीने में आपको फर्क आएगा, ऐसी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ लखनऊ में तो मैं आप जगह पे मैं मिल सकता हूँ? अरे आप मिल सकते हैं, लेकिन ये CMS कम्युनिटी रेडियो एक पुण्य का प्रोग्राम है, आपको अपना पूरा उपाय मिल गया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर मैं आपको सब्सक्राइब किया डॉक्टर, मैं अभी अरे तब तो देख रहा था, तभी मैंने इसको देख करके मैं आपको कॉल हाँ किया। तो आप ये दवा भाई नोट कर लीजिए। ये दवा ही आप मेरे पास आओगे तब भी हम यही देंगे, क्योंकि ये CMS कम्युनिटी रेडियो एक चैरिटी प्रोग्राम है। मैं आया हूँ इसमें तो पूरे दिल से आया हूँ, तो जो जहाँ का मकसद है। मेरा नंबर आप नोट कर लें मैडम की परमिशन से। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। 9415786380 9415 786380 786280 380 भाई। 38। हाँ, लेकिन ये दवाएं संपूर्ण हैं, इसको आप आज से शुरू कर सकते हैं। कितने दिन तक चलेंगी डॉक्टर जी? लॉन्ग साल भर भाई, साल भर पानी है, लेकिन आपको 2-3 महीने में राहत देंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच साहब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप समाज के लिए जो काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देख जान करके कि आप अभी स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं। अरे कौशल जी, मैं बताऊं, इसी समाज ने हमको सब कुछ दिया है, तो यार थोड़ी देर तो इस समाज के लिए भी बैठना चाहिए। काम तो सभी करते हैं। कौशल जी, गेट वेल सून, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए कौशल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। और एक कॉलर बीच में और जोड़ रहे थे, वो बीच में बहुत सारा फ़ोन कर रहे थे, तो अगर वो करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी लाइन क्लियर है। नंबर बता दें 411-3351। अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो पहले 0522 ज़रूर मिला लीजिएगा। एक कॉलर जोड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरसिंह चिता है। फिर बताइए नरसिंह जी, बताइए। नरसिंह जी बताइए। तो हमें बीपी की दवा पता करना था, कोलेस्ट्रॉल की। रामबाण दवा बता रहा हूँ भाई, रामबाण दवा सारे श्रोता हमारे जान लें, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर 2 सबसे बड़ी समस्याएं इस वक्त हिंदुस्तान में है, जो 10 करोड़ लोगों को है। और बीपी ऐसी दिक्कत है जिससे किडनी सबसे पहले इफेक्ट हो जाती है। हाइपरटेंशन की दवा नोट करें हमारे सारे श्रोता, हमारे क्लिनिक पे दवा फेल नहीं होती। मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अपने एंड पे आपको सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ। दवा का नाम है राउल्फिया सर्पेंटिना। जिन भी हमारे साथियों को विंटर्स पे आपने प्रोग्राम रखा है मैम, बीपी विंटर्स में ज्यादा बढ़ता है क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। राउल्फिया सर्पेंटिना, इसका मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में आपको लेना है। थोड़ी सी कड़वी दवा है लेकिन अच्छी दवा है। और मैं कंपनी को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन क्या है, हर कंपनी की हमने करी, किसी कंपनी में कुछ अच्छा आता है, किसी तो स्वाबे की आप लीजिएगा, WSI की 100 ml की सीसी ले लीजिएगा राउल्फिया की, आपकी 1.5 महीना चल जाएगी। सारे श्रोता जान ले, ब्लड प्रेशर कम करने की होम्योपैथी में नंबर 1 दवा है राउल्फिया सर्पेंटिना। और दूसरी सवाल जो नरसिंह साहब ने उठाया कोलेस्ट्रॉल का, उसकी नंबर 1 दवा होम्योपैथी में टोनिकार्ड। गारंटी दे रहा हूँ कि 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने की पूरी संभावना है जी। 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल। और राउल्फिया आप पीते रहिए। ये एलोपैथी का विकल्प नहीं है। अगर आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं उसको तुरंत रोके ना, लेकिन ये दवा साथ में पी के वॉच करें कि यू आर फीलिंग बेटर, आपका बीपी थोड़ा कम होने लगा, एंड देन यू कैन ट्राई टू शिफ्ट
आफ्टर आस्किंग योर फिजिशियन, जिसने वो एलोपैथी दवा लिखी है उससे पूछ कर ही एलोपैथी छोड़ें, यूं ना छोड़ें, लेकिन ये दवा बहुत अच्छी है। नरसिंह जी, हेलो नरसिंह जी, आपने मेरे ख्याल से दवा नोट कर ली होगी। हेलो, चलिए मेरे ख्याल से नरसिंह जी ने दवाई नोट कर ली होगी, और नरसिंह जी जैसे अगर और किसी को परेशानी है तो उन्होंने भी अपनी दवाई नोट कर ली होगी। बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0522 411 3351 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके, अभी भी थोड़ा सा वक्त रह गया है, मतलब थोड़ा वक्त हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त है, तो आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी से और पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे कोविड वैक्सीन के संबंध में, जो आप इतना ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि जब से उन्होंने वैक्सीन लगाई है ना, वो भूलने लगे हैं। लेकिन पहले एक कॉलर है, उनसे बाले बात कर ले। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सुमन आजाद है। सुमन जी, स्वागत है आपका जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी मैम। जी, और नाम मेरा सुमन आजाद है। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मेरे हस्बैंड है, वो अभी सिगरेट जो है ज्यादा पी रहे हैं जी, तो मैं चाह रही हूँ कि वो कम कर दें या छोड़ दें। नहीं, उसको छोड़ना है मैडम, उसको छोड़ना है, कम का सवाल नहीं है। जहर जहर है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे छोड़ दो, आप कम करके ही छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ मैम। मैं आपको बताता हूँ, इसकी दवा आप नोट करिए। स्मोकिंग क्विट करने की 2 दवाएं आप नोट करिए। पहली दवा है डेफने इंडिका। हाँ, 1x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार या 2 टाइम ले लें भाई साहब। और दूसरी दवा है टबैकम 30, 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इससे इनकी हाँ, टबैकम 30 2 बूंद 3 बार ले लें, इससे इनकी अनिच्छा हो जाएगी। अच्छा, तो इनको वैसे देनी पड़ेगी मेरे को? तो अब जैसे आप देंगे, आपका फर्ज है, मेरा फर्ज था दवा बताना। आप छुपके देनी पड़ेंगी ऐसे तो? आप जैसे दे, छुपके दें। देखिए, अगर किसी की भलाई के लिए छुपके दे रहा है तो छुपके दीजिए। आप तो उनका बेल विसर है ना, बेल सोच रही हैं, तो दीजिए जैसे मनाए। युद्ध तो जैसे जीता जाए वैसे जीता जाए, जीत जीत है। सुमन जी, आपने बताया डेफेने इंडिका और टबैको 30 नहीं? हाँ मैम, बहुत लोग लाइन पे हैं, आप इसको नोट करके इसको बाकी आप समझे चीज को। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमें 94 15 786 380 पर। जी सर। थैंक यू सुमन जी कॉल करने के लिए। और बीच में और भी कॉल, हाँ एक और कॉलर जोड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। श्वेता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी श्वेता जी, अपना प्रश्न कीजिए। मैम कस्टमर के लिए मेडिसिन बताइए। मैम 12 साल की बेटी है मेरी। 12 साल की है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, भगवान भला करे बच्ची जल्दी से सही हो। एस्मा की रामबाण दवा है, हमारे सारे श्रोता नोट कर लें। देखिए, ये दवाएं टेस्टेड है, जो हम लोग क्लिनिक पे 200-250 लोगों को देते हैं, वो रोज वो सही होते हैं। तो एस्मा, जाड़ा आ रहा है, विंटर्स आ रहा है, सांस फूलना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए आप नोट करें। पहली दवा है नेट्रम सल्फ। मैडम ध्यान से नोट कर लीजिए, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार में चीज को समझिए। नेट्रम सल्फ, हाँ, 200 पावर में 1 खुराक वीकली। हाँ, 200 पावर में 1 खुराक वीकली। और उसके साथ में ब्राइनिया एल्बा 30 और आर्सनिक एल्बम 30 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, आपकी बच्ची की सांस नहीं फूलेगी। तीसरी बताइए, ब्राइनिया एल्बा 30 आर्सनिक एल्बम। हाँ, आज से ही देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच जी। मेडिसिन मिलती है? मेडिसिन भाई साहब मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? होम्योपैथिक मेडिसिन सर दिल्ली में कहाँ मिलती है? अरे दिल्ली में कहाँ मिलती है, आप ढूंढिए। आसपास होगा, आप गूगल कर लीजिए। दिल्ली तो हब है, दिल्ली में तो हमें वो अगरबत्ती मिली जो हम 10 साल से ढूंढ रहे थे, हमको कनॉट प्लेस पे मिल गई मैडम, एक बार घूम रहे थे। तो बहुत इजीली मिल जाएगा मैम। आप होम्योपैथिक स्टोर नियर मी करके गूगल में डालिए, देखिए मेरे ख्याल से आसपास 1-2 किलोमीटर में आपके होगा जरूर। अच्छा मैम, एक और बता दीजिए मैम, कलर फेयर करने के लिए कुछ होता है क्या? आयोडम दवा है। जिन श्रोता हमारे कलर फेयर करना चाहते हैं वो एक दवा का प्रयास कर सकते हैं। दवा का नाम है आयोडम। 1 खुराक वीकली ले लीजिए, आपको रंग के कॉम्प्लेक्शन पे फर्क आने लगेगा।
जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक कॉलर और जोड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम मौर्य। फिर से नाम बताइए। विद्या मौर्य। हाँ विद्या जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैडम मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी विद्या, अपना प्रश्न कीजिए। अब एक आई में स्क्विंट की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन लिया था 2 सालों तक, तो बहुत हद तक ठीक हो गया, 90% ठीक हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे सामने बात करने में तो कोई स्क्विंट नहीं समझ में आता है, लेकिन नॉर्मली अगर फोटो क्लिक करे तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। जी नोट करिए मैडम, दवा स्क्विंट की स्ट्रैबिस्मस की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। वैसे तो मैं एक सलाह दूंगा, देखिए एक दवा आप ले रही हैं उससे आपको फायदा हुआ है तो उस ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब ना करिए, ईमानदारी वाली बात। दूसरी बात, क्योंकि आपने मुझसे पूछा इसलिए मैं प्रश्न का जवाब तो मुझे देना ही है, तो पहली दवा जो होम्योपैथी में आती है स्क्विंट की, नोट करिए जेल्सीनियम 30। हाँ, दूसरी दवा है फाइटोस्टिग्मा 30 और तीसरी दवा है प्रूनस स्पाइनोसा 30। हाँ, स्पाइनोजा 30। ये 3 दवाएं 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकती हैं, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा जो आपकी दवा चली, अगर उसे लाभ है तो उसको चेंज न करना समझदारी है। नहीं सर, वो डॉक्टर खुद ही दवाई मतलब छोड़ दिए, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि तो फिर आप इसको करिए, ठीक है सर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 411-3351 ये नंबर है, और अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे पहले लखनऊ का कोड 0522 मिलाइए और उसके बाद डायल कीजिए 411-3351। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत सारा कॉलर्स जोड़ रहे थे कोरोना वैक्सीन के संबंध में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग लगवा भी रहे हैं, और लेकिन अब भ्रांति है कि क्या है सच है, बताइए। ये स्मरण शक्ति पर बहुत ज्यादा, मेरे घर वाले भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो भूलने लगे हैं, और कुछ लोगों से बात की कहते हैं हाँ मैं भी भूलने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? देखिए ये हिंदुस्तान है। हाँ। यहाँ पर क्या है कि एक बात चलती है तो फिर वो बहुत दूर तक चली जाती है जी। तो क्योंकि लोग क्या है ना, कनेक्टेड ज्यादा है आपस में जी। तो जहाँ तक याददाश्त की बात है, आप केवल ये बात याद रखिए कि कोविड से कितनी जाने गई हैं जी। तो हमको जो है वैक्सीन लगवानी एक बात, और याददाश्त ले ली। हाँ, एक कॉलर जोड़े, उनसे पहले बात कर ले। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मैडम नरसिंह बोल रहा हूँ, अभी कॉल कर। हाँ नरसिंह जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? और शुगर की दवा क्या है? हाँ, ये भैया नरसिंह भाई बहुत अच्छा सवाल आपने उठा दिया। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को ब्लड शुगर है, और शुगर ऐसी बीमारी जो पूरे शरीर को खत्म करने लगती है। वेस्टिंग ऑफ मसल्स, बार बार पेशाब आना, गला सूखना, बार बार प्यास लगना, कमजोरी आते रहना, अंदरूनी और शारीरिक और मानसिक कमजोरी आते रहना। मैं रामबाण दवा आपको जो है वो बता रहा हूँ शुगर की, नोट करें। पहली दवा है नरसिंह जी, लेकिन एक शर्त मेरी है जी। नरसिंह जी, एक शर्त है मेरी। हाँ जी। मैं आपको दवा बता रहा हूं, आपको इसको समाज में स्प्रेड करना है। जो अन्य साथी मिले उनको भी इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, ये दवा एलोपैथी का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये दवाएं आपके शरीर को कमजोर होने से बचाएंगी, आपके दिमाग को कमजोर होने से बचाएंगी, आपको वीक होने से बचाएंगी, और धीरे धीरे एलोपैथिक डोज जो आपकी बढ़ती जाती है उसको रोक के उसको कम करने का प्रयास करेंगी। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम, नोट करिए, आर्सेनिक एल्बम, ARSENICALBUM है। दूसरी दवा है बॉस 30 और दूसरी दवा है एसिड फॉस 30, ACID एसिड, PHOS फॉस। एसिड फॉस आपके दिमाग को कमजोर होने से रोकती है शुगर में, तो एसिड फॉस 30। तीसरी दवा है, अगर शुगर काफी अनकंट्रोल ज्यादा किसी की बढ़ रही तो इंसुलिनम 30, INSULINUM। ये इंसुलिनम 30 होम्योपैथी की इंसुलिन कतई नहीं है, ये आपके पेनक्रियास से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से इंसुलिन को सिक्रीट कराने के प्रयास करने की दवा है, तो आप इंसुलिनम ले सकते हो। चौथी दवा पैनक्रियाटिनम, PANCREATUM। ये 4 दवाएं आप 30 पावर में ले सकते हैं,
और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शीर्ष पद पे बैठे लोग भी यही दवाएं होम्योपैथी की इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से तमाम साथी हमारे स्वस्थ हैं। तो ये अच्छी दवाएं हैं, टेस्टेड दवाएं हैं जी। तो सब एलोपैथिक दवा लेना साथ में लेना, साथ में लीजिए वो दवा आपके नहीं, अभी ना छोड़िए, आप इसको साथ में शुरू करिए कि आपके शरीर पे कितना असर डाल रही है, उसका एक आकलन करिए, फिर अपने फिजिशियन से सलाह लेने के बाद ही दवा को छोड़िए। एलोपैथिक ये उसका विकल्प नहीं है, लेकिन ये उसकी सपोर्ट में बहुत अच्छी रेमेडीज है जी। नर्सिंग बार लेना चाहिए, चारों दवाई 3 बार भाई, 3 बार, 2 बूंद 3 बार। आप 2 दिन के अंदर, मैं आपको बताऊं, नाम ले रहा हूं, एक मेरा साथी मेरा आया था क्लिनिक, ऋतुराज रस्तोगी, उसकी शुगर 450 थी, 2 दिन के अंदर उसकी 120 हो गई इन्हीं दवाओं से। ऋतुराज रस्तोगी जी नादान महल रोड लखनऊ पे रहते हैं। जो लोग वहाँ के हैं, ये डिविजनल वार्डन है यहाँ अपने क्षेत्र के, जो लोग लखनऊ के हैं नादान महल रोड को जानते हैं वो ऋतुराज रस्तोगी जी को भी जानते हैं, इसलिए मैं नाम लेके कह रहा हूँ जी। अरे वाह। तो अगर किसी का फोन नंबर हो उनका तो पूछ लीजिएगा कि कैसे उनकी शुगर कम गोली में लेना है, गोली में लेना है कि नहीं, लिक्विड ले लीजिए भाई। 60 रुपए की शीशी आएंगी, 4 शीशी है, 4 6 240, 300 रुपए के अंदर दवा आ जाएगी, सीधे शीशी ले लीजिए जी। थैंक यू नरसिंह जी, थैंक यू सो मच। ये पहले बताइए, कॉलर जुड़ है, उनसे पहले बात आज अच्छा जी। हेलो 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 हेलो, आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, लग रहा है आप। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी जी थैंक यू मैम, मेरा नाम पवन है, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं हम। जी पवन जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मैम, पिताजी को फाइब्रोसिस हो चुका है, एक्चुअली उनको 10-12 साल से खांसी आ रही है जी। 10-12 साल से मैम खांसी आ रही है जी। हाँ, तो मैम वो सही नहीं होता है, सिटी स्कैन करा तो फाइब्रोसिस निकला है मैम। तो पवन भाई, आज मैं बाबूजी को दवा बता रहा हूँ, आप लीजिए, उनको खांसी और सांस दोनों में बहुत आराम मिलेगा। जी नोट करिए, पहली दवा है कॉस्टिकम 30। आज मैम का प्रोग्राम जो है आप जी, नहीं अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा लाभ पहुंच रहा है। कॉस्टिकम 30। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिया 30 और थर्ड वन इज लोबेलिया इन्फ्लेटा 30। और नेट्रम सेल्फ की एक खुराक इनको वीकली देके बाकी 6 दिन ये 3 दवाएं 2-2 बूंद 3 बार दे दीजिएगा। और साथ में क्योंकि विंटर से तो ब्रानिया आर्सेनिक भी जोड़ लीजिए, बहुत आराम मिलेगा भाई इससे इनको। कॉस्टिकम असली दवा इनकी कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम यस, अब मुझे लग रहा है आपको होम्योपैथी की जानकारी है थोड़ी जी। नहीं सर, बस करना पड़ रहा है, सब सीखना पड़ रहा है ना। हाँ, ये आप करिए, आपको बाबूजी को 1 हफ्ते के अंदर फायदा होगा। ग्रेटफुल थैंक्स सर, ग्रेटफुल थैंक्स। जय हो, जय हो। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हम मालती बोल रहे हैं दुल्लापुर से मैम। जी मालती जी, दुल्लापुर से। बताइए कैसी हैं आप और कैसी रही आपकी दिवाली? मैम बहुत अच्छे हैं हम, और बहुत अच्छी बीती हमारी दिवाली भी। हाँ, और डॉक्टर साहब की बातें सुन रही है? हाँ, भाई दूज कल था जी। डॉक्टर साहब की बातें सुन रही हैं आप? जी मैम, बहुत अच्छी लग रही है, और डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हम लोगों को देने के लिए। मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं एक बात करूंगा, अच्छे लोगों का वक्त भी अच्छा बीतता है, तो आप जैसे अच्छे साथियों का वक्त अच्छा बीतना ही है प्रभु का साक्षात आशीर्वाद है आप पे। और मालती, कुछ पूछना है आपको? जी, हमको सबसे पूछना है कि हल्का बुखार रहता है, सिर में दर्द रहती है और आंखों में भी दर्द रहती है। कब से? तो क्या डेंगू के लक्षण है? डेंगू के लक्षण? हाँ, डेंगू बहुत अच्छा विषय आपने उठा दिया बीच में। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये डेंगू के लक्षण कतई नहीं है, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से दिखता है। आपको डेंगू अगर, हाँ, डेंगू के विषय में बात करके तो मालती जी की बात का जवाब देते हैं। बिल्कुल। डेंगू का देखिए, ये है इस समय बहुत तेज फैल रहा है। मैं सबसे पहले डेंगू से बचाव की होम्योपैथिक दवा बताना चाहता हूँ। डेंगू से 2 बचाव है, अपनी श्रोताओं के लिए बता रहा हूँ। पहला, मच्छर को अपने को काटने से बचाएं, और दूसरा होम्योपैथी में दवा आती है जेल्सिनियम 30 और यूपेटोरियम 30। यह 2 दवाएं
बहुत लोग होते हैं जिनको हर सीजन में डेंगू हो जाता है, हर बार जब डेंगू फैलता है उनको डेंगू जरूर होता है। हाँ। तो जलसीमियम 30 और यूपिटोरियम 30 वहाँ रोज सुबह 2 बूंद ले लिया करें, संभावना है कि डेंगू का बुखार उनको नहीं होगा जी। और अगर किसी को हो गया है तो भी वो जलसीमियम और यूपिटोरियम और साथ में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कैरका पपाया ले सकते हैं। हाँ। 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम, इससे उनका जो है वो प्लेटलेट 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। और जहाँ तक मालती मैम की बात है, हाँ जी पूछिए। हेलो, जो मुंह में छाले क्यों निकल आते हैं? मुंह में छाले उम्मन पेट की खराबी से आते हैं और इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स और मक्सॉल। बोरेक्स 200 पावर में और मक्सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं, इससे छाले खत्म होंगे। साथ में पेट को सही रखने के लिए हमारे श्रोता 2 बातों पे ध्यान दें जी। रात का खाना जल्दी और हल्का, डिनर एज लाइट एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा, खाने के साथ पानी ना पिए, आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद के बीच में पानी ना पिए। यदि आप यह कर पाएंगे तो आपका डाइजेशन सही रहेगा। और मालती मैम की बात कि इनको जो बुखार, नजला, जुकाम, भारीपन सर में लग रहा है, इसकी दवा है ब्राइनिया बेलेडोना एकोनाइट। 3 दवाएं हैं, ब्राइनिया बेलेडोना एकोनाइट, BBA जी, BBA। हाँ, ये जो है वो आपके नजले, जुकाम, भारीपन, खराश, जो थोड़ा बहुत चेंज ऑफ वेदर का है, सब कुछ खत्म कर दे। पर जो लक्षण बताए थे मालती, वो डेंगू के नहीं है, ठीक है ना? जी सर, जी मैम, थैंक यू कॉल करने के लिए। हाँ बताइए, पूछिए जी। ये मुहासे सब्जी कैसे ठीक हो सकते हैं? मुहासे ठीक होने का मालती मैम 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, चेहरे को 4 से 5 बार दिन में धोना है ताकि जो वायरस बैक्टीरिया है वो पोर्स में जमा ही ना हो। और दूसरा विषय जो है एंटीक्रूड 30 और कालीब्रोम 200, यह 2 दवाएं हैं जो 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपके दाने चले जाएंगे जी। धन्यवाद सर, थैंक यू को भी धन्यवाद। थैंक यू मालती, दिन शुभ आपका। हमारे प्यारे से सर को बुलाने के लिए थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैडम अभी विद्या, जो अभी हाँ विद्या जी, जी विद्या बताइए। मैम एक प्रॉब्लम और है, मेरे राइट साइड ब्रेस्ट पे गांठ है। अच्छा, गांठ है, बहुत कॉमन समस्या इस समय महिलाओं में। बहुत अच्छी बात आपने उठाई और इसकी होम्योपैथी में दवाएं बहुत अच्छी हैं। प्रयास है आपका ऑपरेशन बच जाएगा। अगर ये ज़्यादा दिन तक परसिस्ट करे तो इसका चेकअप आप जरूर करा लीजिएगा, कैंसर या किसी चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ है, आप ब्रेस्ट की गांठ को ख़त्म करने के लिए दवाएं नोट कर ले। पहली दवा है फाइटोलक्का डिकेंड्रा, इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। और दूसरी दवा है लेपिस एल्बा, यह भी 30 पावर पे 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। और साथ में कैलकेरिया फ्लोर 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम लीजिए, इससे आपकी गांठ घुल जाएंगी। और सर जो आई के लिए बात किया था तो उसके साथ कंबाइन ही दोनों? हाँ बिल्कुल, शरीर एक है, सब लीजिए। होम्योपैथी में उम्र नुकसान नहीं होता। जी विद्या जी, जी ओके सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सर अभी बाकी कॉलर्स भी जोड़ सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट का समय रह गया है, सिर्फ 20 मिनट। तो नंबर है 411 33 51 और मोबाइल से मिलाएंगे 0522 जरूर मिला लीजिएगा। कोरोना याददाश्त की बात है, मैं जल्दी से इससे पहले फोन आए बता दूं। कोई कोरोना में याददाश्त जाने वाली बात तो भ्रांति है, लेकिन अगर याददाश्त किसी को कम लग भी रही है, यूं भी कम लग रही है, तो मेमोरी रिटेंशन की सबसे अच्छी दवा है लेक्केनाइनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। और साथ में जिनको बाइलोबा का मदर टिंचर, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं जिनको याद नहीं हो रहा है, 10 बूंद सुबह शाम ले लीजिए, फायदा हो। एक कॉलर जोड़े हमारे साथ। हेलो जी, हाँ जी मैं पवन बोल रहा हूँ। मैम अपने के लिए मेडिसिन पवन जी पूछिए। जी हाँ, थैंक यू मैम। ऐसा हमको अधिकांश फीवर लगा रहता है, अधिकांश हमको महसूस होता है कि हमको बुखार है, लेकिन एक्चुअल में मैम होता नहीं है। और कभी कभी हल्का टाइफाइड आता है। अच्छा, हल्का प्लेटलेट भी डाउन हो गया था। मैं बता रहा हूँ पवन भाई, हमेशा के लिए आपकी समस्या खत्म करने की बात बता रहा हूँ। अगर टाइफाइड हुआ तो आप बैप्टीसिया टिंक्टोरिया, जिन भी टाइफाइड बहुत फैला हुआ है इस समय, बात भी सही है, तो बैप्टीसिया टिंक्टोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। नंबर 1 दवा है टाइफाइड की है और एकमात्र दवा है होम्योपैथी में टाइफाइड की, बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। और मदर टीचर ले सकते हैं? मदर नहीं, 30 पावर भाई जो हम कह रहे हैं वो ले लीजिए, है ना। और दूसरा जो है बुखार हरारत जो बनी रहती है, इसकी दवा है जलसीमियम
30 और ब्राइनिया 30, 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। तो जलसेमियम सर और ब्राइनिया भाई, ब्राइनिया एल्बा, जलसीमियम सेमी परवाइनम और ब्राइनिया 30, 2 बूंद दिन में 3 बार। जी थैंक यू सो मच पवन जी। ठीक है सर, थैंक यू भाई जी। तो एक और कॉलर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। यस मैम, मैं रजा बात कर रहा हूँ। हाँ रजा भाई, आप बताइए। जी सर, मुझे मतलब प्रॉब्लम ये है कि मैंने BHMS किया है सर, और मैं अभी डॉक्टर भी हूँ सर जी। तो मैं एक्चुअली क्या है कि सर मेरा जो क्लिनिक जो अभी रन नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके भी साथ प्रॉब्लम है सर? मेरे भाई देखिए, नहीं ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं सारे दर्शकों को संबोधित होके कह रहा हूँ, लोग काम कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोरोना के बाद मंदी का दौर अब थोड़ा उबर रहा है, धीरे धीरे बाजारों में भीड़ दिख रही है। तो साथियों, हर चीज पहले दिन ऐसे भी तो नहीं चलती है। आप स्टडी करिए, आप पढ़ाई करिए, आप जानकारी लीजिए। आप दवाओं का यही फ्लॉलेस, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, कोई मोबाइल बना रहा है तो ऐसा मोबाइल बनाए कि अब टूटा हुआ आईफोन भी लाएं तो बना दे। कोई जो है वो और कारोबार कर रहा है तो वो ऐसा कपड़ा रख रहा है तो ऐसा कपड़ा रखे कि यूं थान खोले और आदमी को पसंद आ जाए। तो क्वालिटी बढ़ाइए। आपका नहीं चल रहा तो कोई फरिश्ते थोड़े आएंगे, कोई जो है हूर थोड़े उतरेंगे, कोई जो है आपको लड़ना पड़ेगा भाई। मैंने BHMS किया है सर, डॉक्टर गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी से, लेकिन सर एक्चुअली क्या है कि ये रन में इसमें दिक्कत ही आई है, और अभी पेशेंट 1-2 पेशेंट आ रहे हैं बस। भाई बात यह है कि देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात खाली बस इनको कह दूं। सॉरी, आप एक्सपर्ट से ही राय लेना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जितना पहले नोबल सर्विस आप करेंगे, जितना आप पहले वो सेवा भाव अगर आप दूसरों पर दिखाएंगे ना, पहले निस्वार्थ भाव से, मेरे ख्याल से, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी हम जितना जानते हैं, पहले निस्वार्थ भाव से जुड़ना पड़ेगा सर, और उसके बाद। और डॉक्टर साहब एक बात और बताऊं, आपने ये सवाल गलत मंच पे करा है। तो अगर आप जैसे डॉक्टर हैं, आपको एक सेंस ये भी होना चाहिए कि ये मंच बीमारी पूछने के लिए है। तो अगर आप इतनी मैंने ये इसलिए किया सर क्योंकि सर आप मेरे सीनियर हो, तो मतलब नहीं, लेकिन ये मंच गलत है। फिर वही बात, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर मरीज सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि कहाँ कौन सा सवाल कहाँ करना है, तो भी ये भी आपकी एक कमी है। तो अपनी कमियों को पहचानिए। एक जगह होती है किसी बात करने। आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मेरा क्लिनिक नादान महल रोड पे, डॉक्टर साहब लखनऊ में नादान महल रोड पे। आप गूगल कर लीजिए, मेरा नाम डॉक्टर उमंग खन्ना। आप आइए, मेरे साथ चाय पीजिए। आप मेरे छोटे भाई हैं। थैंक यू सो मच रजा पूछने के लिए, लेकिन आप डॉक्टर साहब जाकर के मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। एक और कॉलर जोड़ना है हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। अंकित बोल रहा हूँ दुल्लापुर से। जी अंकित, हाँ दुल्लापुर से। जी बताइए अंकित, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम वो अभी जो सर ने दवाई बताई थी, वो जो मुंह सूखता है, कमजोरी से महसूस, डायबिटीज वाली, इजाजत दे रहा हूँ सर की बता दें। हाँ नोट कर लो अंकित भाई, नोट कर लो, फिर से कर लो। देखिए, जो बीमारी हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को है, उसको 10 बार पूछा जा सकता है। वो माफ है और वो वाजिब है। तो जिन साथियों ने हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की होम्योपैथिक दवा नोट नहीं करी है, CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से और हमारी सुमा मैम के माध्यम से आप नोट कर लीजिए। आज ये प्रेशर में हाँ नहीं नोट कर लिए, कोई बात नहीं यार, हम तो 10 बार भूल जाते हैं, आप तो एक ही बार नोट नहीं कर। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में। दूसरी दवा है एसिड फॉस 30 पावर में। तीसरी दवा है पैनक्रियाटिनम 30 पावर में। और चौथी दवा है इंसुलिनम 30 पावर में। ये चारों दवाएं आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, 1 हफ्ते में रिजल्ट देंगी। साथ में साइजेजियम जम्बोलिकम का मदर टिंचर आता है, इसका आप जामुन की गुठली को साइजेजियम कहते हैं, तो इसकी 20 बूंद सुबह शाम आप साथ में ले सकते हैं। अंकित, आपको डायबिटीज है? जी मैम, डायबिटीज है। अच्छा, तो ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है। और वॉक भैया बहुत जरूरी है, पैदल चलना, वॉक सुबह बहुत जरूरी है। जी सर, बहुत अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू, गेट वेल सून। थैंक यू मैम। जी, एक और कॉलर जोड़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाय हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हिमानी राजन। हिमानी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी हिमानी जी, स्वागत है, प्रश्न कीजिए।
सर माय क्वेश्चन इज, आप रेमेडी बताइए एक्ने की, वो भी नोड्यूलर एक्ने है और साथ में ब्लैकहेड्स भी होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी मैडम, नोट करिए। जो नोड्यूलर एक्ने है उसकी प्रीमियम दवा है नाइट्रम म्यूराटिकम, 1 ml की एक खुराक वीकली ले लीजिए, और साथ में हिपरसल 30 और एंटीमक्रूर 30 और कालीब्रोन 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। और अगर आपके निशान हो एक्ने के तो बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम ले लीजिए, 1 महीने में आपको लाभ होगा। डाइजेशन अपना सही रखिए, कब्जियत ना हो तो अच्छा है जी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आपने नोट कर लिया होगा? यस। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। और एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रमेश है, उदयपुर राजस्थान से हूँ मैं। रमेश जी, आप उदयपुर से बोल रहे हैं जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी, मेरे पाइल्स है ग्रेड 4 के, जी, और उनमें खुजली चलती है, बाहर है, मतलब पाइल्स काफी। बहुत रमेश भाई, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हर दूसरे व्यक्ति को पाइल्स ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 इस समय है, क्योंकि खान पान और सब चीजें और वक्त की बात होती है। तो पाइल्स की रामबाण दवा मैं बता रहा हूँ। जिन श्रोताओं को हमारे पाइल्स की शिकायत है वह इस दवा को नोट कर ले, संभावित है उनका ऑपरेशन बच जाएगा। क्योंकि अगर आप सर्जरी भी करा लोगे और अगर आप अपना खान पान का समय गलत रखे हो तो फिर आपको पाइल्स घेरे रहेगा, रिकरेंट होगा। पहली दवा है सल्फर। सल्फर की एक खुराक वीकली आपको लेनी है, और साथ में देख रहे हैं ना रमेश जी? रमेश जी, आप लिख रहे हैं? जी हाँ सर, लिख रहा हूँ मैं। सल्फर 1 ml या 30 1 ml की एक खुराक वीकली, और साथ में बाकी 6 दिन साइलिसिया 30, एलोस 30 और नक्स वोमिका 30, ये 3 दवाएं 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। और आपकी इचिंग भी होती है तो उसके लिए पियोनिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार, ये 4 दवाएं ले लीजिए, आपका पाइल्स कंट्रोल होने लगेगा। खान पान पे ध्यान रखिए, खान पान पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इसका कारण है। जब तक कारण रहेगा तो कारक कैसे जाएगा, कारक खत्म करेंगे तो कारण जाएगा। जी, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू कॉल करने के लिए। और एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं बालेंद्र कुमार पांडे। कहाँ से बोल रहे हैं पांडे जी? पडरौना, कुशीनगर। कुशीनगर से जी। पांडे जी, अपना प्रश्न कीजिए। डॉक्टर साहब ने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कुछ दवाएं बताई थी बहुत पहले अपने अकाउंट में। जी जी, तो हमको ये सर सुन रहे हैं आप ना? हाँ पांडे जी, जी नमस्कार। जी प्रणाम। ये सर जो आपने बहुत पहले बताया था, हाँ, उसको डिटॉक्स करने के लिए इत्यादि कई बार बताए थे आप। हाँ, तो उस संदर्भ में हमको ये पूछना है कि क्या इस वर्तमान समय में हम लोग जो आहार विहार अपना ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सब्जी फ्रूट्स वगैरह, जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह डिफरेंट प्रकार की खाद वगैरह भी पड़ रही हैं, केमिकल जी, वो बॉडी में जब जा रहे हैं तो कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन तो हो ही रहे हैं, आप भी परिचित होंगे जी। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पांडे जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया। सब कुछ पॉल्यूटेड है आजकल, सब यूरिया है। बस अब किसान 1 करोड़ की बीघा की उसकी जमीन है और उसमें 30 रुपए किलो की भिंडी उगा रहा है, हाँ, तो उसके पड़ते में नहीं आएगा अगर वो केमिकल इस्तेमाल ना करे। बिल्कुल। अरे बैगन में, हाँ, गोभी में, लौकी में, सब बढ़ाने के लिए, कीटाणुओं से बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए। मैं आज पांडे जी आपको रामबाण नुस्खा बता रहा हूँ। होम्योपैथी को 2 पल के लिए अलग कर देते हैं। अगर अपने साथियों को डिटॉक्स करना है शरीर को तो 5000 साल पुराना नुस्खा, 5000 साल पहले का जो चरक संहिता में जो है सुश्रुत जी लिख गए हैं, मैं आज आप सारे श्रोताओं को, इस देश की 125 करोड़ लोगों की जनता को बताना चाहता हूँ। और वह नुस्खा है, सुबह सुबह आप नीम और हल्दी मिला के पी लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा शहद चाट लीजिए। अच्छा। नीम इस समय मैं बताऊं, आपने पांडे जी बहुत अच्छा सवाल उठाया है। राजीव गांधी चले जाओ कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई चले जाओ, सीटें फुल है। ऑपरेशन के लिए समय 1-1 महीने वेटिंग मिल रही, पीजीआई में तो 1 साल की वेटिंग मिल रही है। तो हम लोगों को नीम और हल्दी की गोलियां बना के रख लेनी है छोटी छोटी, और इन गोलियों को रोज 2 गोलियों को निगल लेना है, शहद के साथ खा लेना है, जैसे भी आप खा पाए। नीम से अच्छा और मुफ्त का डिटॉक्स इस पूरे विश्व में नहीं है। नीम कल्प वृक्ष है, नीम जो है वो नीम है। किसी से आप 10 पत्ती ले लोगे किसी पेड़ से तो कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा।
और हल्दी हम लोग के घर में होती है, जरा सा 2 रुपए की हल्दी भी डाल ले और नीम और हल्दी का सेवन करे, इससे अच्छा डिटॉक्स नहीं है। और एजा डायरेक्टा होम्योपैथी में नीम का मदर टिंचर आता है, अगर आप वो ना ले पाए तो एजा डायरेक्टा इंडिका की 20 बूंद सुबह शाम ले लें, इससे भी आपको लाभ होगा। और मुझे बड़ी खुशी है पांडे जी, आप हमारे वीडियोस और हमारी चीजों को इतने ध्यान से देखते हैं, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। थैंक यू पांडे जी ये प्रश्न पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। डिटॉक्स का तो मुझे अब ध्यान आ रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे, तो लेकिन बाकी श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ 9 मिनट बचे हैं हमारे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में। डॉक्टर उमंग खन्ना जी 9 मिनट और रहेंगे हमारे साथ। प्रश्न पूछ सकते हैं आप 0522 411 3351। 0522 लखनऊ का कोड है, अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे पहले लखनऊ का कोड मिलाइएगा 0522, उसके बाद डायल कीजिएगा 411 3351। ये जो प्रश्न आया था ब्लड शुगर और बीपी की दवाई के लिए, तो आपने दवाई तो बता दी, लेकिन क्या अपना जो शेड्यूल है उसको भी तो मेंटेन करके इससे दूर रह सकते हैं? ये बिल्कुल वो आवश्यक है। पर कॉलर जुड़ रहे, उनसे बात कर ले जी। हेलो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार भाई, स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं रमेश बोल रहा हूँ गुआरी। जी रमेश जी, आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये है हमारे वाइफ को बाल ग्लैडर में जी क्या होम्योपैथिक हाँ रमेश भाई, गाल ब्लैडर में पथरी की होम्योपैथी में नंबर 1 दवा है कोलेस्ट्रीन। कोलेस्ट्रीन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, साथ में चेलिडोनियम और कार्डुअस का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम लेके आप एक प्रयास कर सकते हैं। संभावना थोड़ी सी कम होती है गाल ब्लैडर की, लेकिन जब तक आप सर्जरी नहीं करा रहे 1-8 महीने आप समय दे सकते हो, तो इस दवा का आप इस्तेमाल करें। कुछ उम्मीद है कि आपका गाल ब्लैडर निकल जाएगा, वो गाल ब्लैडर से पथरी निकल जाएगी। और साथ में एक नुस्खा होता है बड़ा अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल और नींबू के रस को आपस में मिला के पीने से भी पथरी निकलती है। ऑस्ट्रेलिया और उस साइड ये नुस्खा बहुत यूज करा जाता है, तो एक प्रयास कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, लेकिन इसको ऑपरेशन को ज्यादा लंबे समय तक ना टाले। अगर 1-8 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो डोंट वेट, उसको आप सर्जरी करा लें। जी जी रमेश जी, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा ना जी। थैंक यू सो मच। एक कॉलर जोड़ रहे थे हमारे साथ, तो तब तक हमें बता दीजिए ये शेड्यूल क्या रखे कि बीपी और, लेकिन कॉलर जोड़े उनसे बात कर ले। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। मैडम जी मेरे बाल और सफेद हो रहे हैं। अच्छा। और एज 31 है जी। तो ये मेरा मतलब मेरे फादर को भी था, मेरे छोटे वाले हेरिडिटरी अनुवांशिक जी। जी। इसके लिए 2 दवाएं हैं प्रदीप भाई, 2 दवाएं आप नोट करिए। पहली दवा है एसिड फॉस 30 प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए, एसिड फॉस 30, और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30, और तीसरी दवा है विज़बेडेन 30। विज़बेडेन WEISBADEN। हाँ, ये तीनों दवाएं 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लें। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन कुछ फर्क इन दवाओं से आपको अवश्य पहुंचेगा। आपकी उम्र कम है, हम लोग तो सब 42 वाले पार वाले हैं, तो चलिए अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो चलता है, अभी आपके संघर्ष बाकी है। आप इन 3 दवाओं का इस्तेमाल करें। हैं? नहीं, ये 3 दवा करिए, एसिड फॉस, लाइको और विज़बेडेन। फिर बताइए हमको 2 महीने बाद। जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी मैं खाला बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? बिहार। बिहार से, जी बताइए, अपना प्रश्न कीजिए। जी मेरे ना एड़ी में और पैर में ना लगातार बहुत ही दर्द रहता है। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया और फिर दवा भी बहुत सारी ली, बट कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आप नोट करिए दवाएं, इसको कैल्केनियल स्पर कहते हैं, एड़ी में दर्द को नहीं। हाँ, उसको नोट करिए। मौके का ये CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, ये लखनऊ का स्कूल है। और मैं आपको CMS कम्युनिटी रेडियो के बारे में अपने श्रोता, क्योंकि लाखों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ये विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्कूल है, जहाँ पे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 57-58 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और मैं आदरणीय श्री गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि लॉकडाउन के पीरियड में कोविड के आपने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने टीचर्स को ट्रेन करके जेन्युइन तरीके से अपने बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पढ़ाई, उनकी पढ़ाई को नहीं रोकने दिया। मेरा बच्चा लखनऊ के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हूँ, उस स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हूँ। वो लोग, एक होता है कि फ्री के सॉफ्टवेयर ढूंढना और किसी तरह काम चलाना, एक होता है कि आप फीस ले रहे हो लेकिन आप वो पैसे को खर्च करके उस पैसे की वैल्यू आदमी को पहुंचा रहे हो। तो आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई को घर बैठे वर्क फ्रॉम होम में बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि टीचर कभी कभी हमारे क्लिनिक बहुत सारे आते हैं सीएमएस के, और उसमें से कुछ लोग थोड़ा रोष भी व्यक्त करते हैं कि बड़ी मेहनत कराते हैं, पूरे लॉकडाउन हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया तो अच्छा कि दिन में बच्चों को पढ़ाओ, रात में ट्रेनिंग करो खुद सीखने के लिए। तो मैं गांधी जी को साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक मैडम की बात है, तो ये सीएमएस कम्युनिटी रेडियो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्कूल है। मैक्सिमम और 58,000 परिवार यूं ही भरोसा किसी पे नहीं करते। अगर बात में दम नहीं होती तो 58,000 परिवार, 35 लाख लखनऊ की जनता जो है, 35 लाख या कितनी, शायद 25 लाख है, 25 लाख की जनता में 57,000 परिवार सीएमएस पे भरोसा करते हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे। तो कोई किसी पे यूं ही भरोसा नहीं करता जब तक वैल्यू नहीं होती है। अब बात आई खाला जी की जो है दवा की, तो किसी की एड़ी में दर्द है तो उसकी बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है, लीडम पाल। नोट करिए, लीडम पाल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और साथ में जोड़ों में दर्द, जो पैर में दर्द बताया, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है रस्ट टॉक्स 1 ml पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह 2 दवाएं आप ले। जी हेलो जी मैम, एक बार प्लीज। हाँ, लीडम पाल मैम, पहली दवा है लीडम पाल जी, और दूसरी दवा है रस्ट टॉक्स 1 ml पावर में 2-2 बूंद 3 बार। मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मुझे ना नींद नहीं आती है रात को। नींद नहीं आती, उसके लिए आप कॉफिया 200 ले सकते हैं रात में 2 बूंद, बढ़िया नींद आ जाएगी, आपको आदी भी नहीं होगी और कुछ दिन में आपका सर्किल नॉर्मल हो जाएगा जी। लेकिन एक बात है, फोन को अपने पास से 1 घंटा पहले हटा दीजिए। अगर 10 बजे सोना है तो 9 बजे फोन बंद। वाह जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। सिर्फ 4 मिनट समय शेष बचा है इस कार्यक्रम में। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न कीजिए। प्रश्न पूछ लीजिए अपना। एक बात तेज रिपीट कर दें, थोड़ा तेज बोलिए, समझ में नहीं आ रही है बात। सॉरी, आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं आप शायद कोई ऐसी बात कहना चाह रही हैं कि जो दबे शब्दों में कह रही हैं, लेकिन थोड़ा खुलकर बोल दीजिए। अपना नाम भले ही मत बताइए, खुलकर बात कर लीजिए जी। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। 3 मिनट से समय शेष बचा है। आप एक काम कीजिएगा, डॉक्टर साहब के जो भी है वो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। और एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अपना प्रश्न कीजिए और अपना नाम बताइए। जी नमस्कार। अच्छा, और सुप्रभात आपको, महेंद्र जी साहब को। जी महेंद्र भाई, आपके बिना हमारा प्रसारण अधूरा है या ये प्रसारण अधूरा है। बहुत बहुत दीपावली की आपको शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा क्योंकि बहुत कम समय रह गया है जी। बताइए। तो आपने पहले सूचित नहीं किया था, वरना तो हम भी ढेर सारी अपने डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाह रहे थे। तो आप हमारा प्रसारण क्यों नहीं सुनते हैं? हाँ, सिर्फ डॉक्टर साहब के नाम पे सुनेंगे? सुनिए फिर पूरा। जी, लेकिन जो है प्रसारण सही नहीं आ रहा था, इसी वजह से तो नहीं सुन रहे। लास्ट में बजाकर देखा तब सुनाई पड़ रही है चीजें। चलिए, अंत वाला तो सब वाला आदेश करिए। प्रश्न कीजिए। ये प्रश्न हम ये करना चाहेंगे, जैसे कि पिंपल्स निकल आते हैं सर्दियों के टाइम पर जी, तो ऐसा किन कारणों से होता है, उसका बचाव क्या है? इसका बचाव महेंद्र भाई ये है, चेहरे को 4 से 5 बार धोया जाए
और कारण ये है क्योंकि स्किन में ऑयल सिक्रीट होने लगते हैं और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं उस समय पे विंटर्स में, तो जो है ये दाने आ जाते हैं। और इसका और उपाय ये है कि एंटीमक्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। और बस इसी के साथ हम प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे और प्रश्न नहीं लेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस चलते चलते हम सॉरी और कॉल्स नहीं ले पाएंगे, बस चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को मैसेज जरूर दे दीजिए। मैं सारे श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, CMS कम्युनिटी रेडियो का आज धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दिन को सिद्ध कर दिया। इतने साथियों ने इस प्रोग्राम से लाभ लिया, आज का प्रोग्राम सफल माना जाएगा और दीपावली की आपको शुभकामनाएं। और मैं निवेदन करूंगा जिन साथियों की बात अधूरी रह गई, एक डॉक्टर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको वो रास्ता भी दे दूं कि जिनकी बात अधूरी रह गई है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी बात को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा जवाब दूं। और डॉक्टर उमंग खन्ना के नाम से आप यूट्यूब, फेसबुक, टम्बलर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जिस पे चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये दरबार आपके लिए हमेशा खुला है। मेरे पास जो नॉलेज आज समाज ने हमको बनाया है तो मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा हूँ। दवा देना मेरी जीविका की आय के लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग दवा लिखने से कभी हिचकिचाते नहीं है, सड़क चलते भी दवा लिखते। आप हमें सड़क चलते ढूंढ लीजिए, मैं वहीं पे आपको दवा लिख दूंगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आने के लिए। और बाकी श्रोतागण इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ के आज के अंक से, पर सुनते रहिए 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।